हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, सबसे पहले आई एम सॉरी क्योंकि मेरे से एक गलती हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते मेरा गलती क्या था एंड किस लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सीमेंस का हमने एक ट्रेड लिया था जो कि हमारा एक स्विंग ट्रेडिंग था। तो सीमेंस में गलती मैंने किया है। तो एक सेकेंड। तो गलती यहाँ पर ये था कि सीमेंस के लिए एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा था जो कि 1296 पर था एंड उस रेजिस्टेंस को मैंने एक्चुअल में देखा नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए हमने जो स्टॉक बाय किया था वहाँ से स्टॉक मूवमेंट नहीं दे रहा था। ठीक है, तो वहाँ से देखो हमने क्या बाय किया था। हमारा जो सिस्टम था वहाँ पर क्या होता है, ट्रेंड लाइन यूज करते हैं हम एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद स्टॉक का जो मूवमेंट होता है अपना जो रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट की ओर, वहाँ पर बहुत फास्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि इस जोन से ही स्टॉक घूम चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था जिसको मैंने देखा नहीं। तो अगर आप में से कोई भी मेरे कहने से स्टेट को इनिशिएट किया है तो वहाँ पर अगर आपका स्टॉप लॉस है तो ठीक है। तो यहाँ पर एक गलती तो मेरे से हुआ है जिसलिए स्टॉक यहाँ से मूव नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, इस जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बन के आ रहा है, इस रेजिस्टेंस टूट भी सकता है। ठीक है, तो मंडे के सेशन में देखा जाएगा क्या हो सकता है। अगर आपको बहुत डर लगता है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर निकल सकते हो, क्योंकि हमारा जो एंट्री हुआ था 1287 उसके पास ही स्टॉक घूम रहा है अभी के लिए। तो वहाँ पर आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल सकते हो अगर आपको डर लग रहा है, या फिर आप यहाँ पर होल्ड भी कर सकते हो। तो मेरा तो मनी मैनेजमेंट के साथ ये लिया हुआ है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो इट्स फाइन। ओके, सो इसके लिए सच में दिल से आई एम सॉरी एंड ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं भी इंसान हूँ, अब मेरे से भी गलती हो सकती है। एक दो बार गलती ठीक है, लेकिन अगर बार बार गलती हो रहा है तो ब्लंडर हो जाएगा, तो जो कि ठीक नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपसे माफ़ी मांगी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ आज हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एचडीएफसी। एचडीएफसी एक बहुत सारे लोगों का एक फेवरेट स्टॉक है। ठीक है, तो एचडीएफसी स्टॉक अपसाइड मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है। इनफैक्ट एक दो तीन दिन के लिए नेक्स्ट वीक में ही मेरे ख्याल से आपको एक अच्छी खासी एंट्री मिल जाएंगे एंड इसको हम शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म एक अच्छी खासी टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म का जो हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2487, मतलब कि जो ऑल टाइम हाई है वो हमारा टारगेट हो जाएगा। एंड मेरे ख्याल से ये ऑल टाइम हाई के पास जाके वहाँ पर रिट्रेसमेंट होके फिर से यहाँ पर हाई मूव कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड एक बहुत ही अच्छे खासे स्टॉक है, इसीलिए ये बहुत सारे लोगों को पसंद भी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट देने की ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पर हम रिटेस्ट एरिया पर इसको बाई करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ब्रेकआउट एंट्री में बिलीव करते हो तो ब्रेकआउट एंट्री आप कर सकते हो। तो ऑलरेडी आप यहाँ पर एंट्री कर लिए होंगे एंड यहाँ पर अगर आपने एंट्री किया हो तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 1624, जो कि बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो आपका रिस्क टू रिवार्ड होगा इतना अच्छा खासा नहीं होगा। तो आप कुछ दिन वेट कीजिए एंड यहाँ पर हम डेली कैंडल में यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट में एंट्री करने की सोचेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका फंडामेंटल कैसा है। क्योंकि देखो दोस्तों, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कोई भी ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पर आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको होल्ड करना है तो वहाँ पर आपको फंडामेंटल देखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो फंडामेंटल हम इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम कुछ चीज़ें देखेंगे एंड वहाँ से हम एक आइडिया ले लेंगे कि ये स्टॉक ठीक ठाक है या फिर नहीं। ठीक है, एनालिसिस बहुत ही सिंपल रखेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नाउ ये है एचडीएफसी का जो फंडामेंटल है वो। ठीक है, नाउ एचडीएफसी का अगर फंडामेंटल की बात किया जाए तो स्टॉक का जो पी है, प्राइस अर्निंग जो रेशियो है वो 15.1 है, जो कि ठीक ठाक है। इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 19.2%, बहुत ही अच्छा है। एंड कंपनी का जो प्लेज हो बिल्कुल जीरो है, बहुत बढ़िया है। एंड इसके अलावा जो मेन चीज़ हमको देखना चाहिए वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात किया जाए तो देखो कंपनी लगातार प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट बहुत ही अच्छे खासे कंपनी का हो रहा है, तो इसलिए स्टॉक का परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है एंड इसीलिए ये स्टॉक मैक्सिमम लोगों का पसंदीदा स्टॉक है। ठीक है, तो इसका जो फंडामेंटल है वो तो बिग थम्स अप है। हमारे लिए ये थम्स अप है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इट्स ओके फॉर इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ स्टॉक। ओके, नाउ फंडामेंटल तो मिल गया, लेकिन हमको तो एंट्री करना है। एंट्री करने के लिए हमको एक पॉइंट चाहिए, क्योंकि हम ऐसे में एंट्री नहीं कर सकते। क्योंकि देखो कब इसको एंट्री करना है कब नहीं करना है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपको यहाँ पर टेक्निकल को ऐड करना पड़ेगा। तो टेक्निकल का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ अगर एंट्री अगर आप कोई भी ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो वहाँ पर सबसे पहले आपके पास एक लेवल होना चाहिए।
लेवल यानी कि एक रेफरेंस लेवल आपके पास होना चाहिए जहां पर आप कुछ डिसीजन ले सकते हो कि इस लेवल पे आसपास अगर आते हैं स्टॉक तो यहाँ पर मैं बाई करूंगा या फिर सेल करूंगा, कोई भी आपके पास एक प्लान होना चाहिए। तो वहां पर आपके पास एक प्लान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लान है एचडीएफसी के लिए, तो एचडीएफसी को मैं देख रहा था, तो सबसे पहले इसको हम तीनों फेज में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको मंथली हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मंथली कैंडल में भी देखते हैं स्टॉक को, तो यहाँ पर मंथली का हम एनालिसिस करेंगे। तो मंथली का कैंडल हमने देख लिया, तो मंथली में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट स्टॉक फॉल हुआ था एंड यहाँ पर इसका कंसोलिडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर स्टॉक एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छे खासा रेजिस्टेंस तो मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। लेकिन दोस्तों रेजिस्टेंस जोन जब भी बना हुआ होता है तो वहाँ पर ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो एक्चुअल पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग रेजिस्टेंस जोन या फिर सपोर्ट जोन में जब आता है वहाँ से स्टॉक को बाई करते हैं ट्रेल लाइन ड्रॉ करके, लेकिन मेरे लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे उसको बाई करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मैं पर्टिकुलर एक लेवल को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तो मंथली में ये मुझे ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, तो वीकली में हम देख लेते हैं। तो वीकली पे यहाँ पर मुझे अच्छी खासी दिख रहा है कि 1948 एंड 1950 इसके आसपास एक रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए था, ठीक है। एंड इस लेवल के आजू बाजू में स्टॉक घूम रहा था अप्रैल से लेकर अब तक, मतलब कि अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब कि 6 से 7 महीने तक ये लेवल को स्टॉक होल्ड कर रहा था। नाउ कल का जो सेशन था वहाँ पर एक अच्छे खासा मूवमेंट दिया था, यानी कि फ्राइडे का जो सेशन था, तो वहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर स्टॉक तो हमारा जो मेन जो लेवल था उसको ब्रेकआउट किया था, एंड जो सेकंड इसका रेजिस्टेंस बन कर रहा था वो 1948 के आसपास ही था, ठीक है। तो उसको ब्रेक करके यहाँ पर क्लोज दिया है। अब हम तो यहाँ पर ब्रेकआउट एंट्री नहीं लेंगे, तो यहाँ पर हमको एक लेवल चाहिए जहाँ पर हम छोटे से स्टॉप लॉस लगा के इसको हम बाई करेंगे, क्योंकि हमको एक अच्छे खासे रिस्क टू रिवर्स चाहिए। हमको छोटा लॉस लेना है एंड बड़े प्रॉफिट करना है, ये हमारा मेन थ्योरी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका और भी मैक्रो लेवल पे हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सॉरी, माइक्रो लेवल पे, ये मैक्रो चैट है, ठीक है। एक मैक्रो लेवल है, मैक्रो मतलब कि वीकली लेवल, ठीक है। इसके अंदर जब आप घुसेंगे उसको बोलते हैं माइक्रो लेवल, एंड उसके अंदर भी आप जब घुसेंगे उसको और भी माइक्रो बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आप मंथली के बेसिस पे वीकली को पकड़ेंगे तो वीकली माइक्रो हो जाएगा, मंथली मैक्रो हो जाएगा। देन वीकली के बेसिस पे अगर आप डेली को ढूंढेंगे तो डेली माइक्रो हो जाएगा, वीकली मैक्रो हो जाएगा। तो वीकली यहाँ पर हमारा मैक्रो है, एंड यहाँ पर जब हम एंट्री करेंगे वो हमारा माइक्रो हो जाएगा, ठीक है। तो आप माइक्रो डेली पर भी एंट्री ले सकते हैं, या फिर डेली के अंदर घुस के आप 4 आवर्स 2 आवर्स कोई भी आपका कोई भी सेटअप हो उसके अकॉर्डिंग भी आप बाई कर सकते हो, जब आपको लगेगा कि हाँ ये जो लेवल हमने ड्रॉ किया था ये ठीक ठाक लेवल है, एंड जो मार्केट है इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है, एंड ये जो लेवल है ओरिजिनली एक सपोर्ट बन चुका है इस स्टॉक के लिए, तब आप इसको बाई करोगे, ठीक है। आपका कोई भी सिस्टम हो, आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आपको लग रहा है तो वहाँ पर आप स्टॉप लॉस डाल के मनी मैनेजमेंट के साथ इसको बाई करेंगे। नाउ ये तो हो गया व्यू। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं डेली पर, हमको तो एंट्री लेना है, तो इसलिए हम यहाँ पर एंट्री करने के लिए सबसे पहले इसको डेली में ओपन करेंगे। नाउ डेली में देखो स्टॉक यहाँ पर अपसाइड गया था, ठीक है। अपसाइड ब्रेक करके यहाँ पर स्टॉक घूम चुका है, एंड यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो 2 लेवल है। यहाँ पर क्या होगा, पहला जो बात होगा, यहाँ पर भी इधर ये जो ऊपर वाला जो लेवल है यहाँ पर थोड़ी देर घूमेगा, या फिर स्टॉक नीचे आ जाएगा, ये जो लेवल है इस लेवल को रिस्पेक्ट देगा। रिस्पेक्ट देने के बाद देखोगे यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा, कुछ डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न बनेगा। बनने के बाद आप एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। दोस्तों आपने देखा होगा मेरा हर एक वीडियो में मैं आपको हमेशा एक बात बताती हूँ, स्टॉक इस लेवल जब भी कोई सपोर्ट पे आता है तो वहाँ पर एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न बनाता है, ठीक है। तो वहाँ पर डब्ल्यू अगर बनाता है, ठीक ठाक पैटर्न बनाता है, वहाँ पर कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्टॉक का जो क्लोजिंग है वो कहाँ पर दे रहा है, या फिर स्टॉक का जो वीक्स बना रहा है वो कैसा है, ये सारी चीज़ देखना पड़ता है, ठीक है। कुछ चीज़ आपको देखना पड़ेगा, आपका जो सिस्टम उस तरीके से आप देखो। देखने के बाद यहाँ पर आपको क्या लगेगा, जब एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, देखना ये अगर इस तरीके से पैटर्न बनाता है, ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है तो देखना यहाँ से जो मूवमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर जो मूवमेंट होगा डेली में तो आपने एंट्री ले लिया होगा, यहाँ से जो 2487 का जो मूवमेंट होगा वो बहुत ही फास्ट मूवमेंट होगा। वहाँ पर आपको
बहुत ज़्यादा दिन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पर मूवमेंट बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर एक्यूमुलेट करेंगे, तो यहाँ पर बिग प्लेयर आ जाएंगे, तो उसको बाई करेंगे, स्टॉक को अप साइड लेके जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर स्टॉक को गिरना होगा तो इस लेवल से गिर पड़ेगा, एंड इसको अगर जाना होगा तो इस लेवल को रिस्पेक्ट देकर इसको जाना होगा ना। अगर आपको देखो, आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये शायद ये लग सकता है कि ये कोई भी लेवल नहीं है, ये कोई आपको लग सकता है कि ये लेवल कोई भी काम की लेवल नहीं है, ठीक है, ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट को इस लेवल को या फिर हमने जो लेवल डिसाइड किया इस लेवल को ही रिस्पेक्ट करके जाना है। अगर आपको इस लेवल को रिस्पेक्ट देना है तो आपको तो ये तो मालूम पड़ेगा ना, जो इस स्टॉक अगर ये लेवल पे घूम रहा होगा तो इस लेवल पे कुछ ना कुछ तो दाम होगा। आप मान लो कि आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल फिर एक सपोर्ट लेवल कोई भी आप बोल दो, आपने यहाँ पर ड्रॉ किया है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये ओरिजिनली कोई भी सपोर्ट बना है या फिर रेजिस्टेंस है? जब यहाँ पर कुछ टाइम बिताएगा, कुछ इसका वैल्यू होगा, यहाँ पर स्टॉक अगर रिस्पेक्ट देगा तो वहाँ पर आपको देखने से आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ ऐसे हो रहा है, जैसे कि मेरा जो लेवल वहाँ पर स्टॉक रिस्पेक्ट मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपके पास एक रेफरेंस लेवल होना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अगर आप ऐसे खेलोगे कि मान लो कि यहाँ पर मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे लोग मैंने मार्केट में देखा हुआ है कि 5 मिनट या फिर मान लो 15 मिनट, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजी मार्केट में है, यूट्यूब में एक्चुअली मार्केट ओपन हुआ 15 मिनट का, जो मान लो इसका 15 मिनट कौन सा है, 9 अक्टूबर, ये वाला, हाँ 15 मिनट का देखो, यहाँ पर इसका सपोर्ट था, यहाँ से गया, इट्स फाइन। कोई दूसरे दिन के एग्जांपल ले लेते हैं, देखो एक सेकेंड पता चलेगा। नाउ इस दिन के एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे लोग क्या करेगा, 15 मिनट का आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करेगा, मार्केट 15 मिनट ओपन होगा, 15 मिनट में दो लेवल ड्रॉ कर देंगे, एक अप साइड एक डाउन साइड, ठीक है, अप डाउन ड्रॉ कर देंगे। करने के बाद जिस भी साइड ब्रेक करेगा वहां पर आपका एंट्री हो जाएगा, एंड 15 मिनट का जो कैंडल का लो होगा वहां पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। एक कौन सा स्ट्रेटेजी है, आपको कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ नहीं किया है, आपने कोई भी रेफरेंस लेवल नहीं लिया है, मार्केट ऐसे थोड़ी मूवमेंट होता है, ऐसे आपको मिल जाएंगे। आप अगर 10 ट्रेड लेते हो तो 2-3-4 मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप रिस्क टू रिवार्ड फॉलो करो वहां पर भी आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होगे। मान लो कि आप बड़े क्वांटिटी खेलना चाहते हो, आप 20-30-50 हज़ार रिस्क लेना चाहते हो, अगर आप एक लेवल अचीव कर लेते हो तब, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं होगे कि यहाँ पर आप 20,000 10,000 क्वांटिटी आप उठाने के लिए, तो वहां पर आपको कॉन्फिडेंट जो भी करना है मार्केट में कॉन्फिडेंटली करना है। ऑफकोर्स आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपको स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना है मनी मैनेजमेंट के साथ। लेकिन अगर आपके पास एक बड़े फंड है, मान लो कि आप 10 लाख 20 लाख कैपिटल से खेल रहे हो, तो वहां पर आपको 20-50 हज़ार आपको रिस्क लेना है हर एक ट्रेड में, तो वहां पर आप वो कॉन्फिडेंट ही आपको नहीं मिलेगा। कॉन्फिडेंस के साथ आपको ट्रेड करना विद द हेल्प ऑफ मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवार्ड, ये सारी चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपके पास एक रेफरेंस लेवल होना चाहिए जहाँ पर आपको कुछ डिसीजन लेना हो, ठीक है। अगर आप कोई भी इंडिकेटर फॉलो करो, इंडिकेटर को भी आप उसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर कोई भी रेजिस्टेंस के पास अगर स्टॉक आता है, अगर वहाँ पर इंडिकेटर सिग्नल देता है कि यहाँ पर बाई करो, तो वहाँ पर आप बाई कर सकते हो, अगर आप इंडिकेटर के बेसिस पर ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे ही बाई करो सेल करो तो वहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर मैं बाई सेल के लिए मान लो कि यहाँ पर मैं मैकडी या फिर कोई भी आप लोग यूज़ करते हैं, मान लो कि मैकडी में यहाँ पर लगा देती हूँ, ठीक है। मैकडी तो हर एक बंदे को आता है मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर स्टॉकेस्टिक भी लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर देखो स्टॉक मैकडी ने बाई इंडिकेट किया, तो यहाँ पर अगर बाई करते तो यहाँ पर आप एक मूवमेंट कैप्चर कर लेते, ठीक है। लेकिन और एक बात, यहाँ पर आपको ये मालूम नहीं चलेगा ये कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पर आपका एक टारगेट भी होना चाहिए, जहाँ तक आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ इस लेवल तक मैं रुक सकती हूँ। नहीं तो अब क्या होगा, इस लेवल पे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मान लो कि मैकडी ने यहाँ पर भी सिग्नल दिया था, तो यहाँ पर भी आप बाई करते तो प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ पर आप कैसे बाई करते, कहाँ स्टॉप लॉस होता, एक्चुअली मैं ज़्यादा इंडिकेटर को फॉलो नहीं करते, तो मैं नहीं बता सकता कि आपका सेटअप किस तरीके से है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर मैकडी ने बाई की दिया था, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद चल, तो हर एक सेटअप चलता है, लेकिन आपको एक डिसीजन लेने के लिए एक लेवल होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हो। तो छोड़ दो इस सारी चीज़ों को साइड में रखते, हमारा जो मेन टॉपिक है उसमें बात करते हैं, ठीक है। अगर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो बहुत सारे
चीज़ों के बारे में बोलना होगा। तो चलो हमारा जो स्टॉक है उसको फोकस करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो आपको एक 2-3 लाइन ड्रॉ कर लेना है आपके चार्ट में, एंड वहाँ पर आपको डिसीजन लेना है कब आपको बाई करना है। आप डेली, वीकली या फिर मंथली कर सकते हो। तो डेली में मैंने आपको क्या बताया, तो आपको ध्यान देना होगा स्टॉक इस लेवल पे घूमेगा, यहाँ पर एक थोड़ा सा अपसाइड जा सकता है, वहाँ पर आपको बाई नहीं करना। फिर से जब नीचे आएगा या हायर हाइज को आपको कनेक्ट करना है, जब उसको ब्रेकआउट देगा वहाँ पर आप इसको बाई कर सकते हो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप खेलो मार्केट में, एंड इस तरीके से आपको करना चाहिए, ठीक है। तो एंड ये था एक HDFC, एक अच्छे खासे मूवमेंट के लिए आप प्ले कर सकते हो। एंड और एक स्टॉक मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, जो कि था LIC हाउसिंग फाइनेंस। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था LIC हाउसिंग फाइनेंस तैयार हो रहा है अपने एक बहुत ही बढ़िया मूव देने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो वहाँ पर, एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ, LIC हाउसिंग फाइनेंस मेरे डाटा पे है, और पिछले दिन का जो मूवमेंट था LIC हाउसिंग फाइनेंस को बहुत ही अच्छा था। देखो LIC हाउसिंग फाइनेंस का ये एक मंथली का रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया था पहले, उसके बाद जो जो ब्रेकआउट ट्रेड लिए होंगे तो वहाँ पर उसका स्टॉप लॉस तो डेफिनेटली हिट हो चुका होगा। अगर इस लेवल पे रखते तो हिट हो चुका होगा, अगर यहाँ पर रख देते तो वो अभी तक इंटैक्ट था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगेगा, देखो स्टॉक 24 अगस्त को ब्रेकआउट दिया था, एंड यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस डाले होते तो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक स्टॉक ने अभी तक इस लेवल पे ही होल्ड किया है। अगर आपने यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया होते तो यहाँ पर आपको आप फंस जाते, आपका जो मनी था यहाँ पर ब्लॉक हो जाता, ठीक है। तो इतने दिन आपका अगर मनी ब्लॉक हो जाता तो आप दूसरे ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पर आपको ये भी ढूंढना होगा कहाँ से स्टॉक का एक अच्छा मूवमेंट आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ज़्यादातर मूवमेंट हो जाए, लेकिन वहाँ पर अगर कंसोलिडेशन होगा, वहाँ पर एक्यूमुलेट होकर अगर जाता है तो वहाँ पर मूवमेंट और भी फास्ट आ सकता है। लेकिन आपको टाइम एनालिसिस नहीं करना, टाइम को किस टाइम में स्टॉक मूवमेंट होगा नहीं होगा ये किसी को नहीं मालूम होता है। आप सिर्फ प्राइस को देखो, प्राइस को देखकर ही आप डिसीजन लो। तो जैसे कि हमने HDFC को वीकली बेसिस पे सिलेक्ट किया था, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस मंथली बेसिस पे हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टॉक इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, हाई बना सकते हैं, तो यहाँ पर आपको इसको नहीं बाई करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको बाई करोगे तो मेरे ख्याल से स्टॉक थोड़े ऊपर जाके ही नीचे गिर जाएगा, ये मुझे लगता है, ठीक है। पहले वेट करो स्टॉक कहीं पर भी जाए, फिर से इस लेवल पे आएगा, ठीक है। इस स्टॉक को बाई करने में भी अभी भी बहुत वक्त है। मेरे लिए तो ये अभी तक बाई नहीं बना है। अगर इसको हाई को नहीं ब्रेक करके यहाँ पर ही 1-2 वीक बिताता है तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा खासा हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन अभी के लिए अगर हायर हाइज बनाता है तो यहाँ पर हम बाई नहीं करेंगे, ठीक है। वो बहुत ही रिस्की हो जाएगा। तो यही था दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगेन मैं माफ़ी चाहती हूँ जो सीमेंस का जो ट्रेड था उसके लिए। एंड ठीक है दोस्तों, मैंने इतना सारा आइडिया आपके साथ शेयर किया। 1-2 ट्रेडिंग आइडिया अगर गलत तो होंगे ही होंगे, लेकिन गलती से 1-2 आइडिया मैंने आपको बता दिया, तो आई होप आपने उसके लिए तो मुझे माफ़ कर दिए होंगे। सो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो था। अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है आप उसके साथ सलाह ले सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप ये जो एनालिसिस मैंने किया है आप उसके साथ भी डिस्कस कर सकते हो। अगर आप कुछ सीख सकते हो तो वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैव अ गुड डे। ओके।